चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. The question says MnO4 2 negative. Any manganate ion in neutral aqueous medium is disproportionate to, right? The key concept for this question is disproportionation reaction. क्या होती है हमारे पास disproportionation reaction? एक ही स्पीशीज का जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट? जैसे MnO4 2 नेगेटिव है, उससे हमारे पास क्या बन रहा है MnO2 और MnO4 माइनस. ठीक, तो बेसिकली ये दोनों जो ऑप्शन होंगे हमारे पास गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें MnO2O7 दिया हुआ है. वो नहीं फॉर्म होता जब हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है मैग्नेट आयन का. मैग्नेट आयन के जब डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है तो MnO2 और MnO4 माइनस ही बनता है. ठीक, नाउ अगर इसमें देखिए हमारे पास Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हो जाएगी X प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -2. देखो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लेते हैं वो यूजुअली -2 ही लेते हैं, राइट? X कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा +6. X कितना आ जाएगा +6. MnO2 की बात करें तो Y प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज 0, राइट? Y की वैल्यू कितनी +4 आ गई, यहाँ पे +4 हो गया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे +6 था. ठीक, यानी रिडक्शन हुआ. अगर बात करते हैं MnO4 माइनस में, तो देखो MnO4 माइनस में ना हमारे पास Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट Z प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1. Z की वैल्यू कितनी आ गई, Z की वैल्यू आ जाएगी +7. Z की वैल्यू कितनी +7 आ गई. ठीक, तो हमारे पास MnO4 2 नेगेटिव से क्या बना, MnO2 बना, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की क्या है +4, यानी इसमें से इसमें जाने पे रिडक्शन हुआ, और +6 से +7 जाने पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ. ठीक, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए ना हम लोग यूज करेंगे मेथड MnO4 2 नेगेटिव से. हमारे पास क्या बना, MnO4 नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी +6, यहाँ पे कितनी +7. ठीक, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकला होगा. फिर अगर बात करते हैं MnO4 2 नेगेटिव से MnO2 के फॉर्मेशन की, तो अगर उसमें देखें तो हमारे पास क्या करना होगा, उस केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 है इसमें, और इसमें क्या है +4 है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, राइट? इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया. अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाए, हमारे पास बराबर हो जाए. तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, हो जाएगी 2 MnO4 2 नेगेटिव गिव्स अस क्या, 2 MnO4 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसको बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2. दोनों को ऐड कर दिया हमने. दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 MnO4 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 MnO4 माइनस प्लस MnO2. ठीक, अगर हम लोग चार्ज देंगे, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, राइट? -1 इंटू 2 -2 चार्ज है, और यहाँ पे -6 चार्ज है. तो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को 4OH माइनस, तब जाके हमारे पास चार्जेस दोनों साइड बैलेंस हो गए. जब चार्जेस बैलेंस करने गए तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, वो हमें बैलेंस करने पड़ेंगे हमारे रिएक्टेंट साइड पे. देखो ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए, 8 10 और 14. ठीक, यहाँ पे तो सिर्फ 12 है, यानी हमें ऐड करना पड़ेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए. बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यानी अब ये हमारे पास क्या हुई, एक बैलेंस रिएक्शन हुई. ठीक, अब इसका कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/3
मोल्स ऑफ H2 से रिएक्ट करने पे क्या देता है 2/3 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस एंड 1/3 मोल्स ऑफ MnO2 प्लस 4/3 मोल्स ऑफ OH माइनस। तक तुमसे यही पूछा था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो क्या बनेगा, तुम्हारे पास बनेगा 2/3 moles of MnO4 minus and 1/3 moles of MnO2. Correct answer for this question will be A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.